कल तक नौकरी का मतलब था एक फिक्स्ड कुर्सी, एक बॉस और महीने के आखिर में सैलरी का मैसेज। आज नौकरी पॉकेट में है, मोबाइल स्क्रीन पर स्वाइप करो, लॉगिन करो और काम शुरू। लेकिन डिजिटल आज़ादी के इस नए दौर में एक बड़ा सवाल उभर रहा है। क्या गिग इकोनॉमी सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी का नाम है या फिर इसके पीछे एक खामोश इनसिक्योरिटी भी छुपी हुई है? जम्मू और कश्मीर के यूथ के लिए ये सिर्फ रोजगार का ट्रेंड नहीं बल्कि मुस्तकबिल का इम्तिहान बन चुका है। आजकल नौकरी का मतलब सिर्फ 9 से 5 ऑफिस जाना नहीं रहा। मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट ने रोजगार का पूरा सिस्टम ही बदल दिया है। घर बैठकर फ्रीलांसिंग, ऐप से डिलीवरी या ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स करना, ये सब मिलकर एक नया ट्रेंड बन रहा है जिसे गिग वर्क कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आज़ादी सिर्फ कमाई तक महदूद है या इसके साथ सिक्योरिटी भी मिल रही है? गिग वर्क एक ऐसा सिस्टम है जहां लोग ट्रेडिशनली फुल टाइम नौकरी के बजाय शॉर्ट टर्म, फ्लेक्सिबल या फ्रीलांस काम करते हैं। इसमें ऑनलाइन फ्रीलांसिंग जैसे राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, कोडिंग और डिजिटल मार्केटिंग शामिल है और ऐप बेस्ड सर्विसेज जैसे राइड शेयरिंग और फूड डिलीवरी भी। गिग वर्कर्स अक्सर किसी परमानेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं होते। इन जॉब्स का सबसे बड़ा फायदा फ्लेक्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अक्सर इन्हें वो सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस नहीं मिलती जो रेगुलर एम्प्लॉयज को मिलती हैं। जम्मू और कश्मीर में भी गिग वर्कर्स की तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है, खासकर यूथ के दरमियान जो घर से ऑनलाइन काम या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं। लेकिन इनमें से बहुत से लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट के सपोर्ट और सोशल प्रोटेक्शन स्कीम से बाहर रह जाते हैं। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 2 फरवरी 2026 तक यूनियन टेरिटरी से सिर्फ 3,512 गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स ने नेशनल ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किए हैं। दिसंबर 2025 में ये तादाद 2,219 थी। ये नंबर इस सेक्टर के एस्टिमेटेड वर्कफोर्स के मुकाबले में बहुत कम है। इस गैप को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार करना शुरू किया है। कोड ऑन नेशनल सिक्योरिटी 2020 जो 21 नवंबर 2025 को लागू हुआ ने कई लेबर लॉज को एक साथ जोड़ दिया, जो पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को फॉर्मली डिफाइन कर सकता है। इस कानून के तहत इन वर्कर्स को हेल्थ कवर, मैटरनिटी बेनिफिट्स, लाइफ और डिसेबिलिटी कवर, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और ओल्ड एज प्रोटेक्शन देना जरूरी है। इन वेलफेयर मेजर्स के लिए एक डेडिकेटेड सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा, जिसमें एग्रीगेटर्स अपनी एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% तक का हिस्सा देंगे, एक फिक्स्ड लिमिट के साथ। रजिस्ट्रेशन और बेनिफिट्स की डिलीवरी को आसान बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो अनऑर्गेनाइज्ड माइग्रेंट, प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स के लिए तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद वर्कर को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN मिलता है। इसके जरिए वो मुख्तलिफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना और डिसेबिलिटी, विडो पेंशन और रूरल लाइवलीहुड से रिलेटेड स्कीम्स। ई श्रम पोर्टल के जरिए गिग वर्कर्स खुद को रजिस्टर भी कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि वो किन बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल है या कौन से बेनिफिट्स उन्हें मिल चुके हैं। इस सब के बावजूद जम्मू और कश्मीर के कई यंग गिग वर्कर्स ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है। उनका कहना है कि अवेयरनेस की कमी है या आउटरीच लिमिटेड है। गवर्नमेंट ऑफिशियल जोर देते हैं कि एनरोलमेंट जरूरी है ताकि सोशल प्रोटेक्शन, लीगल रिकॉग्निशन और खास तौर पर गिग वर्कफोर्स के लिए डिजाइन की गई वेलफेयर स्कीम्स का फायदा उठाया जा सके। 30 दिसंबर 2025 को नोटिफाई किए गए ड्राफ्ट सेंट्रल रूल्स ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फंड मैनेजमेंट और बेनिफिट्स की एडमिनिस्ट्रेशन को और वाज़ेह किया है और फाइनलाइजेशन से पहले स्टेक होल्डर्स से सजेशंस भी मांगी गई हैं। डिजिटल इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए ये जरूरी हो गया है कि गिग वर्कर्स को काउंट किया जाए, रजिस्टर किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए। जम्मू और कश्मीर के यूथ जो अपनी इनकम बढ़ाने या करियर बनाने के लिए ऑनलाइन काम की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए ई श्रम पोर्टल पर वक्त पर रजिस्ट्रेशन करवाना फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सोशल प्रोटेक्शन और इंडिया के इवॉल्विंग लेबर सिस्टम में अपनी पहचान बनाने का एक अहम कदम हो सकता है। नाज़रीन, आज का डिजिटल दौर नए मौके ला रहा है, लेकिन हर मौके के साथ जिम्मेदारी भी आती है। गिग वर्क सिर्फ कमाई का जरिया नहीं बल्कि मुस्तकबिल की प्लानिंग का हिस्सा भी है। अगर रजिस्ट्रेशन और सोशल प्रोटेक्शन साथ हो तो ये आज़ादी असल मायने में महफूज हो सकती है। डिजिटल दुनिया तेज भाग रही है, ऐप्स अपडेट हो रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं और यूथ नए नए तरीकों से कमा रहे हैं, लेकिन सिस्टम में
नाम होना भी जरूरी है। ये एक वर्क आज़ादी देता है, मगर बिना रजिस्ट्रेशन के ये आज़ादी अधूरी रह सकती है। अब फैसला सिंपल है, सिर्फ ऑनलाइन रहना है या ऑफिशियली काउंट भी होना है। जम्मू और कश्मीर के यूथ के लिए ये वक्त आ गया है कि वो अपनी डिजिटल मेहनत को महफूज मुस्तकबिल में तब्दील करे। अब फैसला उनके अपने हाथ में है। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।